देखिए, पूरे देश का जब बजट बनता है तो उसमें हर स्टेट के बारे में चिंता की जाती है। एक खास के किसी स्टेट के लिए तो बजट नहीं है, स्टेट का बजट आएगा तो स्टेट देती है, लेकिन जब सरकार नागरिकों के बारे में बात करती है, सरकार जब देश के बारे में बात करती है तो देश का बजट तो सभी इसके लिए होगा और सबका बेनिफिट। इसमें जैसे कि बॉर्डर पर पंजाब इस समय ड्रग्स से और मतलब क्राइम से जूझ रहा है, इसके लिए अलग से नहीं है। नहीं, देखिए, हमारे बजट में जब युवा पीढ़ी के बारे में बात होती है और युवा को सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्तिकरण, हमारे फार्मर्स को सशक्तिकरण, तो उसमें पंजाब के भी आते हैं और बाकी देशों के भी आते हैं। तो ऐसा कहना कि बजट में कि सिर्फ पंजाब के लिए करते हैं, ऐसा तो ये देश का बजट है। लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहता हूं कि देश के बजट में पंजाब भी आता है और पंजाब की सारी जो समस्याएं हैं उसका आप एक वही पूछ रहे हैं सर, हमारे सीएम साहब का कहना है कि पंजाब को कुछ नहीं मिला है, पंजाब को दरकिनार किया गया है। देखिए, आप ये बताइए, पंजाब खासकर अमृतसर में बैठे हैं, लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, कोई अगर कुछ दिया गया है तो आप बताइए। पंजाब के लिए कोई स्पेशल पैकेज है या फिर जो बजट दिया गया है उसमें पंजाब को क्या लाभ होगा, आप ये बताइए। देखिए, जो मैं उसको जवाब देता हूँ। पहले बात तो ये समझना पड़ेगा, एक मिनट, आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उनको प्रदेश के लिए बजट देना है, प्रदेश का बजट जो है उनको देना है, लेकिन देश का बजट है, देश में जो है प्रदेश की भी बातें आती है। तो जो सरकारी निज़ाम से जो स्टेट एलोकेशन होता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, कि आप कोशिश देखिए पंजाब की जनता के लिए, पंजाब के लिए, पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब के भाई बहनों के लिए, उनके बराबर जो है कोशिश रही है कि उनके लिए बहुत कुछ किया जाए। लेकिन बजट में स्पेसिफिक स्टेट का कोई जिक्र नहीं होता है, किसी स्टेट के लिए नहीं। बजटरी एलोकेशन जब होता है तो जो भी सरकार यहाँ से जो अब मुख्यमंत्री जी मांगेंगे, जिस चीज़ की भी डिमांड की है, तो बजट एलोकेशन तो किया हुआ उस चीज़ के लिए, उस सारी जो चीज़ वायबल होगी, हर चीज़ यहाँ की पूरी कीजिए। जो आपके मुख्यमंत्री जी ने डिमांड किया था बॉर्डर के लिए, जो 1000 करोड़ के लिए आप ड्रोन्स के लिए किया था, भाई आपको देखिए कि हमारा जो बजट है, जो 5,25,000 से जो डिफेंस बजट 5,94,000 करोड़ का बन गया, तो जाहिर है हम उनसे ज़्यादा चिंता कर रहे हैं बॉर्डर के बारे में। हमें ज़्यादा चिंता है हर चीज़ की, जो बॉर्डर सिक्योरिटी की, उनकी जो डिमांड है उन्हें तो खर्च करना नहीं है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। उन्होंने एक सुझाव दिया, उस सुझाव का संज्ञान सरकार ने लिया है, बजटरी एलोकेशन बढ़ाया है, और जाहिर है वो उन सुझावों का संज्ञान लेते हुए जो सरकार बहुत सारी चीज़ जो करेगी जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है। लेकिन ये कहना कि पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने ये डिमांड किया था और इसको एलोकेट किया, ऐसा तो नेशनल बजट में तो होता नहीं। लेकिन मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि पंजाब के लिए भी उनके जो उनके डिमांड थी, और ये सुझाव, डिमांड तो नहीं कह सकता, सुझाव जो था, उस सुझाव का संज्ञान सरकार ने लिया है। जो 1000 करोड़ उन्होंने मांगा था जो पंजाब के लिए, उसका संज्ञान लिया, और आने वाले दिनों में जब जो डिफेंस बजट है, जब उसका खर्चा होगा, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए शायद उससे ज़्यादा ही खर्चा हो 1000 करोड़ से, लेकिन उस सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। नेशनल सिक्योरिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और खर्च करेंगे। तो सर, तो जेसीबी में 2 स्कैनर लगे हैं पिछले कई सालों से, आप कहते हैं सभी लोग ये भाषण देते हैं कि हम लोग सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे, अभी तक वो स्कैनर चल नहीं पाए हैं। पाकिस्तान के पास 2 बॉडी स्कैनर है, कहा जाता है ड्रोन से सब हीरोइन वहां से आती है, तो हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, मतलब कारण क्या, लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि आप भी जानते हैं कि देश, आपका देश मजबूत हुआ पिछले दिनों में, 8 सालों 9 सालों में। ये हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, या आप कह रहे हैं ऐसा नहीं, दुनिया में अगर आप चर्चा देखिए तो भारत जो है मजबूत देश की तरह उभरा है। इससे आप भी गर्वान्वित हैं, हम भी गर्वान्वित हैं। एक मिनट आगे आपकी बात कर, आपकी जो जितनी भी सुझाव हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी सुझाव, इसलिए कि सबसे सुझाव मांगा जाता है, तो हम उस सुझाव का ध्यान रखते हैं। अब देखते किसी ने बात उठा लिया, जैसे अब आपको बता रहा हूँ, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे कभी कभी लोग ठेकरा फोड़ देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि जो है उसमें किसान कम हो गए हैं। सर, मेरा सीधा सवाल है, जो बॉर्डर पे जो स्कैनर लगा हुआ है वो चालू क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर ऐसा आपकी ऐसी कोई आपका जो सीधा सवाल है और उसके बारे में एकदम स्पेसिफिक मेरे को इस वक्त जानकारी नहीं, लेकिन मैं इसका जवाब अपने मीडिया के इंचार्ज के द्वारा जरूर दूंगा। नहीं, मैं आपको इसको एग्जैक्ट जवाब दिल्ली से लेकर दे दूँगा। देखिए, इस पर काम चल रहा है, और जितना इस सरकार ने काम किया, शायद किसी ने ड्रोन पॉलिसी पे तो काम किया नहीं। आपको पता है कि पिछले दिनों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रोन पॉलिसी लेके आई है, और उसके लिए बजटरी एलोकेशन भी किया है, और उस दिशा में जो काम भी चल रहा है,
और जो स्पेशल मिशन जो है के तौर पे काम चल रहा है, इसलिए कि ये हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सर कब तक पूरा हो जाएगा फिलहाल? जो इसका टाइमलाइन है वो अगले साल तक है। अच्छा बजट है सर। एक चीज का सवाल जरूर जानना चाहते हैं। आज भी हम कहते हैं 81 करोड़ लोगों को हम फ्री सामान देंगे, इतनी आज भी लोग इतने गरीब क्यों? क्या कारण है? देखिए, हम उसको गरीबी से बाहर नहीं निकल पाए, हम उनका उपयोग नहीं, नहीं, उनको काम धंधा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब 2-3 आंकड़े आपको बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये सरकार जो है वो आम लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मध्य वर्गों की सरकार है, ये देश की जनता की सरकार है। इसमें जो सबको मजबूत रखना कि हमारा लक्ष्य रहता है। जब कोविड आया था तो कोविड के बाद हमारे सरकार के पास खजाना तो नहीं था, इसलिए कि आमदनी बंद हो गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी। लेकिन सरकार ने अपने जितने खजाने थे सब खोल दिया और फिस्कल डेफिसिट जो है 10%, 9.5% पे चला। और हमने उस वक्त राशन देने का काम किया। हम राशन आम नागरिक को देते हैं इसलिए कि हमें लगता है कि देश के जो कॉफर थे, जो देश का जो पैसा है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप छोटा सा मिसाल देते, कई से दो संपन्न देश हैं दुनिया के जिनके पास पैसा ही पैसा है, फिर भी अपने नागरिकों को थोड़ा चीज़ पहुंचाते हैं। अगर आपके देश में ये परंपरा चली है कि एक आम नागरिक को मजबूत किया जाए तो क्या है उसको, लेकिन अब आप सुनिए एक सेकंड। मनरेगा में देखिए एलोकेशन हमने बढ़ाया जब ज़रूरत पड़ी थी। आज मनरेगा के जो गांव में लोगों की जब नौकरियों की ज़रूरत नहीं है तो मनरेगा का बजट हमने कम भी किया। अब आपका और कोई सवाल है तो इस पर ले लीजिए, बता देता हूँ। सर टूरिज्म के लिए क्या है खास करके? सर आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है अंबानी अडानी के खिलाफ और केंद्र सरकार के भी आपस में मिलकर जो है वो सरकार जो ऐसे चल रही है और उनका साथ दे रहे हैं मोदी साहब। आप भाई ये बजट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सरकार के लिए तो कांग्रेस के लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अडानी साहब का सवाल है, अडानी साहब एक प्राइवेट, जैसे बिरला हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, सारे लोग बिजनेसमैन हैं। यहाँ के भी बिजनेसमैन कोई होंगे, उसका सरकार का कोई प्रोत्साहन ना होता है। सरकार इनकरेज करती है पॉलिसी से, जिसकी क्षमता है वो पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। और कोई अगर आपका बजट से सर अक्सर 2024 के इलेक्शन आ गए हैं, आपसे जो भी यहाँ से कैंडिडेट लड़ते हैं, भले भी हार गए, मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें वोट डाला कम से कम उन्हें इनका सुन लेना चाहिए। आपके बीजेपी के लोग यहाँ पर कहते हैं कि दिल्ली बैठ जाते हैं, बाद में आप लोग उनको कहाँ बात तो कहते हैं जनता की सरकार है, हम जनता के लिए हैं, लेकिन जनता की आवाज़ सुनने हर कोई बंदा अपनी आवाज़ सुनाने दिल्ली तो जाएगा। देखिए, अगर रिड्रेसल मैकेनिज्म अगर किसी सरकार ने वाकई दिया है आम नागरिक को तो इस सरकार ने दिया। अब अगर किसी स्पेसिफिक आदमी के बारे में आप बात करें उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने हर दिन 4 मंत्री को बैठना ही बैठना है लोगों से मिलने के लिए। किस सरकार ने किया था? आज भी देखिए, मेरा फोन उठा के देखिए, 4 मंत्री बैठे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। अमृतसर की बात कर नहीं, अब यहाँ पर कोई भी हम देश की बात कर रहे हैं। अब एक स्पेसिफिक यहाँ के बारे में तो लोकल लोगों से आप बात कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक सरकार के पॉलिसी के बारे में बता सकता हूँ कि हर हफ्ते 5 दिन 4 मंत्री बैठते हैं। उनका काम है कि आप लोगों के बारे में सुने, लोगों की समस्याओं को समझें। और ये भी जो बजट आता है, आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये बजट ऐसे नहीं कि हवा में लगा दिया। बजट का होता है, बजट इस तरह से बनाया जाता है कि लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं पहले तो ये, और बहुत चर्चा होती है। उसके बाद जो अपना बजट ऐसा हो कि आगे आने वाली पीढ़ी को किसी का ऐसा कर्जा ना हो, उस ध्यान को रखते हुए जितनी चादर है उसमें पैर उससे ज़्यादा ना फैलाते हुए एक मजबूत देश जो करता है उस तरह से बजट को हमने पेश करते हैं। इसलिए आप देखिए कि पिछले 9 सालों में हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हम 5वीं सीढ़ी पे, और आपको बताना चाहता है 2030 तक हम नंबर 3 पे हो जाएंगे। तो देश की अर्थव्यवस्था और जब नंबर 3 में होंगे तो उसका जो लाभ किसको मिलेगा? देश की जनता, आप हो, हम हो। आज मध्य वर्ग के लिए जो हमने जो टैक्स में छूट दी है वो किसका फायदा होगा? उसको आपका होगा, हमें होगा, सारे मध्य वर्ग को। प्लस जो हमने जो सैलरीड लोग हैं, लीव इनकैशमेंट का जो हमने दिया है 25 लाख, 3 लाख से बढ़ा के 25 लाख, उसका फायदा किसको होगा? सर गरीब की रसोई सस्ती नहीं हुई, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, त्रस्त कर रही है जनता। देखिए 500 का सिलेंडर हो गया LPG। सुनिए, आपको बताना चाहता हूँ, एक सब्सिडी थी वो सब खत्म कर दी गई इस पे। नहीं, सब देखिए, सब्सिडी संपन्न लोगों के लिए खत्म की, बाकी लोग को। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, कोविड के समय पूरी दुनिया, उसके बाद से, और फिर यूक्रेन क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में जो महंगाई बढ़ गई है, 10 डबल डिजिट में महंगाई बढ़ गई है।
कम से कम आपको अपने ही देश के बारे में देखना चाहिए कि आज 5.8 के आसपास महंगाई है और आगे के जो डायरेक्शन भी है वो नीचे जा रहा है। इससे समझ में आता है कि कई बार सीजनल फैक्टर, कई बार सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, कई बार और अलग अलग जो परेशानियों की वजह से दुनिया जूझ रही है, लेकिन हम जूझ नहीं रहे। हमारा 45 लाख करोड़ का बजट जो है अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि हम आज सक्षम देश हैं, मजबूत है और तेज़ी से मजबूत जो पटरी पे जो चल रही है अर्थव्यवस्था, वो तेज़ी से दौड़ रही है। ये अपने देशवासियों के लिए भी बहुत गर्वान्वित होने वाली बात है। आप देखिए ना, ब्रिटेन में नेगेटिव ग्रोथ है, हमारे यहाँ पॉजिटिव। दुनिया में अगर एक इकॉनमी है जो सबसे ज़्यादा चमकती धमकती इकॉनमी देश की, जब अपने देश की इकॉनमी, ब्रिटेन नेगेटिव ग्रोथ में चल रहा है। चाइना जो है हमसे कम ग्रोथ में है। अमेरिका जो है 1.4 ग्रोथ में है। जो आपका जापान 1.7% ग्रोथ है। आपका देश जो है 7% ग्रोथ पे है और आगे वाले दिनों में डिस्पाइट इतनी सारे तकलीफ़ों के बावजूद 6 to 6.80 का जो फोरकास्ट लोगों ने बताया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने, और महंगाई दर भी नीचे जा रही है और लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। जैसा मैंने कहा, पर कैपिटा इनकम भी जो है 76 लाख से 1.97 लाख हो गया है। ये इस बात को दर्शाते हैं कि हमारे पॉलिसी मेजर्स जो भी लिए थे उसका फ़ायदा हुआ। धन्यवाद आप लोग सभी लोग का, आप लोग आज इस प्रेस वार्ता में आए। इसके बाद भी अगर कोई सवाल होगा तो हमारे मीडिया के जो प्रभारी हैं उनसे आप ज़रूर सवाल कर लीजिएगा। किसी चीज़ के भी सवाल का जवाब हम आपको प्रोवाइड करेंगे।